वाह, क्या समाधान निकाला गया है। मतलब परीक्षा पर सवाल उठे हैं, सिस्टम पर उंगली उठी है, छात्रों में नाराजगी बढ़ी है और कार्रवाई किस पर हुई है? टेलीग्राम पर। यानी अगर घर में पानी टपक रहा हो तो छत ठीक करने की बजाय खिड़की बंद कर दी जाए। नीट विवाद के बीच सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है और वजह बताई है फर्जी पेपर लीक दावों को रोकना और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना। लेकिन अब देश पूछ रहा है, अगर कुछ चैनल और गिरोह छात्रों को गुमराह कर रहे थे तो उन पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर पेपर लीक की अफवाहें फैल रही थी तो असली नेटवर्क तक पहुंचने में देरी क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐप बंद करने से परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल खत्म हो जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की ये खास रिपोर्ट। आज हम देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट एग्जाम की बात करेंगे, जिसने एक बार फिर पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह लाखों छात्रों के सपनों, परिवारों की उम्मीदों और वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है। लेकिन इस बार परीक्षा के बाद सामने आए विवादों ने उन सपनों पर चिंता की परत चढ़ा दी है। 3 मई 2026 को हुई परीक्षा के बाद कई राज्यों से प्रश्न पत्र से जुड़ी शिकायतें और आरोप सामने आए। जांच के बाद परीक्षा रद्द हुई और अब 21 जून को री एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। इसी बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दे दिया है। एनटीए के अनुसार कुछ लोग टेलीग्राम के एडिट फीचर का इस्तेमाल कथित तौर पर परीक्षा से जुड़े फर्जी दावे बनाने के लिए कर रहे थे। सरकार का कहना है कि यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है, लेकिन यही से शुरू होती है कई अहम सवालों की कड़ियां। अगर कुछ चैनल छात्रों से लाखों रुपए मांग रहे थे, अगर फर्जी दावे किए जा रहे थे, अगर संदिग्ध नेटवर्क सक्रिय थे, तो उन पर पहले से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तकनीकी रोक लगाना समस्या का स्थायी समाधान है या जरूरत उस व्यवस्था को और मजबूत करने की है जो देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालती है? जांच एजेंसियों ने कई चैनल और समूह हटाए हैं, साइबर अपराध इकाइयों ने संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की है, कई राज्यों में जांच जारी है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? वो छात्र जिसने दिन रात मेहनत की, वो परिवार जिसने अपने सपनों को बच्चों की सफलता से जोड़ा, और वो युवा जो सिर्फ एक निष्पक्ष अवसर चाहता है। नीट सिर्फ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का रास्ता नहीं है, यह देश के लाखों युवाओं के भविष्य की परीक्षा है। ऐसे में हर विवाद सिर्फ खबर नहीं होता, वह व्यवस्था पर भरोसे की परीक्षा भी बन जाता है। अब नजर 21 जून के री एग्जाम पर है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, सवाल देश की परीक्षा व्यवस्था की खाक का है और देश जवाब चाहता है। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक